वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। जो विघ्न को हर देते हैं, अब उनके दिन आने वाले हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। चारों तरफ लोगों में इस त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। लोग अपने घर में तरह तरह की मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और भगवान गणेश की प्रतिमाएं लेकर आते हैं। और हम पहुंच गए हैं भोपाल के 10 नंबर, जहां आपको इको फ्रेंडली मूर्तियों के बारे में बताएंगे, उनकी कलाकृतियों को दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिमाएं जो हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं, जो हैंडमेड हैं। इसे लोग अपने हाथों से बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये नन्हे से गणेश जी कितने प्यारे। इनको बनाना कितना, जो भी बनाते हैं उनके अंदर कितनी कला से भरपूर होंगे वो लोग, जो इतनी काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन मूर्तियों के बारे में, प्रतिमा के बारे में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आरती भटनागर है। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ मेरे को अभी ये खुले हुए 1.5 महीना हुआ है, तब से मैं यहीं पे हूँ, ऑफिस में हूँ। ये मूर्तियाँ किसकी हैं? मतलब ये हैंडमेड है? जी, ये हैंडमेड है। ये इसमें मिट्टी की भी है और गोबर की भी है। जो मिट्टी की है वो ज्योति जी की है और जो गोबर की है वो नीता दीप वाजपेयी जी की है। इसका क्या खास बात होती है इन मूर्तियों? इन मूर्तियों में ये खास है कि जो मिट्टी की है वो विसर्जन के टाइम पे हमें परेशानी नहीं होती है, और वो गमले में आप उसे रख के विसर्जित कर दीजिए और बढ़िया पौधे लगा दीजिए, गणेश जी साल भर आपके पास रहेंगे। काफ़ी संख्या में लोग अवेयर हैं और इन मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं। इस बार तो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर मूर्ति गणेश जी की जो भी ले रहा है वो पूछ के ही लेता है कि ये मिट्टी की है, गोबर की है, तभी वो ले रहा है। ये फ़र्क मैंने इस बार देखा है। तो ये इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे गणेश जी की मूर्ति को अगर मिट्टी और गोबर से बने हुए रखते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? उससे एक तो पर्यावरण शुद्ध रहता है, और हमें उसे घर में ही अपन उसका विसर्जन कर सकते हैं, और किसी नदी में भी अगर आप कर रहे हैं तो वो प्रदूषित नहीं होती है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है। ये मूर्तियाँ आप कहीं से लाते हैं या फिर आप लोगों ने खुद बनाए? नहीं, ये मूर्तियाँ मेरे पास कोई लाके दिया है और उनके कारखाने में ये सब बनती हैं और महिलाएं बनाती हैं ये मूर्तियाँ। कुछ मूर्तियाँ विकलांग युवा समिति है वो बनाती है, वहाँ से ये बन के आती हैं। आपको हम गोबर की मूर्तियाँ भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। इनकी कलाकृतियाँ भी देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं उसके नीचे गोबर की मूर्ति बनी हुई है, रखी हुई है। गोबर तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। जब भी हम कोई भी पूजा या कथा या हवन करते हैं तो गोबर का उपयोग उसमें ज़रूर होता है। घर में जब हम कथा करते हैं तो उससे पुताई की जाती है, और कई जगह जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ गोबर का गौर बनाते हैं और उसे भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ आर्टिस्ट की कलाकारी देखिए, उन्होंने भगवान गणेश को ही गोबर से बना दिया है। और हमारे साथ हैं जिन्होंने इन प्रतिमाओं को बनाया है, वो उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में, इन मूर्तियों के बारे में जानेंगे। मैम, आपका क्या नाम? मेरा नाम नीता दीप वाजपेयी है, मैं भोपाल से हूँ। ये मूर्तियाँ आप कब से बना रही हैं? ये मूर्तियाँ लगभग हमको बनाते हुए 8 साल हो गए। आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको गोबर और मिट्टी की मूर्तियाँ बनानी? देखिए, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति बचाने की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। तो मेरे ख्याल से जो मैं काम कर रही हूँ या हमारे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, आप कचरा कैफ़े में खड़े हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सारी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं। इसी से हम पर्यावरण बचा सकते हैं। हम खाली आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, अब सिलेक्शन करना आपका काम है। तो आपके दिमाग में कैसे आया ये सारी चीज़ें कि हमें मिट्टी से बनाना चाहिए, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं लेकिन केमिकल से भरे हुए होते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ देखा आपने, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपके दिमाग में क्लिक की हो और आपने स्टार्ट किया ये बनाना? देखिए, विसर्जन के बाद आप किसी भी घाट पर चले जाएं,
मतलब इस तरह से मूर्तियाँ अस्त व्यस्त, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में होती हैं। वो आप देखोगे, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, विसर्जन के बाद हम जो 8-10 दिन जो पूजा करते हैं, उसके बाद इतना दुख होता है देखकर कि वो घुलती नहीं है कभी। तो अगर आप मिट्टी की बात करें या गोबर की बात करें, तो ये आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं और घर में ही ये गमले में घुल जाएंगे। साथ में पौधा निकलेगा तो आपकी यादगार रहेगी कि आपने इस साल ये गणपति जी बैठाए थे। तो कितना सुंदर अनुभव होगा आपको, ये सोचिए। तो यही सोच के मैंने शुरू किया था कि जिस तरीके से हम नदी में जाते हैं या तालाबों में जाते हैं, जहाँ पे विसर्जन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से परिस्थितियाँ रहती हैं, उससे अच्छा है अगर हम छोटे गणपति जी बिठा रहे हैं तो ऐसे इको फ्रेंडली हो कि वो पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचाए और हमारे घर में ही सुरक्षित रहे। मैम, ये आप ही बनाती हैं या आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं, कारीगर आते हैं, वो बनाते हैं? मेरी संस्था है दीपांजलि आर्ट एंड क्राफ्ट वेलफेयर सोसाइटी, और मेरी संस्था ग्रामीण महिलाओं को जहाँ पे रोज़गार के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पे रोज़गार देने के लिए, स्वरोज़गार देने के लिए सिखाया जाता है उनको, ताकि वो वहीं पे अपने गांव में बैठ के बना सके। गांव में गौशालाएं होती है, गौ माताएँ होती हैं, गौवंश होते हैं, तो उनके गोबर से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में रतलाम से लेके पचमढ़ी तक और देश भर में और भी अन्य राज्य हैं जहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं खुद जाके वहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ। मूर्तियों के अलावा भी जितने प्रोडक्ट बनते हैं सबकी ट्रेनिंग मैं देती हूँ, और बनने के बाद फिर मूर्तियाँ अलग अलग जगह पर वितरित हो जाती हैं। तो मैं बनाने का भी काम करती हूँ, ट्रेनिंग देने का भी काम करती हूँ, और मेरे साथ अभी तक 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम से 400-450 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे इन मूर्तियों में पेंटिंग वगैरह भी है, तो क्या इसमें कोई केमिकल का भी इस्तेमाल होता है या फिर पूरा ही आप गोबर या सारी चीज़ें प्राकृतिक से ही यूज़ करते हो? नहीं, इसमें केमिकल का कहीं भी उपयोग नहीं है। चाहे मिट्टी के लिए, आप गोबर के लिए, किसी में भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। घर में आप आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। जो कलर आप देख रहे हैं ये भी इको फ्रेंडली कलर है, और थोड़े बहुत जो आप साज सज्जा भी देख रहे हैं, तो जब हम गमले में इसको विसर्जित करते हैं तो पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद विसर्जन करते हैं, तो जो साज सज्जा वाली वस्तु है वो ऊपर तैर कर आ जाएंगी। आप ऊपर से निकाल दीजिए, बाकी का आपका खाद और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब कई लोग ये मूर्तियाँ ले गए होंगे, पर कई लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इन्हें लेके, तो आप हमें बताइए इसके बारे में। देखिए, सावधानियाँ तो क्या, जो भक्त होते हैं वो बहुत सावधानी से ही लेकर जाते हैं, और बस गोबर और मिट्टी में फ़र्क इतना होता है। गोबर मिट्टी के जो गणपति जी होते हैं वो थोड़े से नाजुक और डेलिकेट होते हैं, पानी लगते ही वो गलने लगते हैं और हमें उसको मतलब टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। लेकिन गोबर के गणपति जी जो होते हैं वो इतनी जल्दी घुलते नहीं हैं और ना टूटते हैं। और उसमें भी एक ख़ास बात बताऊं, मिट्टी के गणपति जी जो होते हैं वो जरा सा भी चटक जाए तो खंडित माने जाते हैं, लेकिन गोबर के गणपति जी खंडित कभी नहीं माने जाते, क्योंकि गोबर से ही हमारी पूजा शुरू होती है। तो गोबर गणेश का तो विवरण हमारे पुराणों में भी है। तो गोबर के गणेश जी कभी भी खंडित नहीं माने जाते हैं। वो बस आप ले जाइए, पूजा करिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और गोबर से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है मैं आपको बताऊं, जो आपने मुझे नहीं पूछा, कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। गोबर में पॉजिटिव ऑरा होता है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, साथ में साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत हैं जो आप गूगल पे, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जो गोबर के गणपति जी होते हैं उसका जो है वो 100% रिसाइकलिंग है। एक तो ज़ीरो वेस्ट है, मतलब 100% आप वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पूरी तरह से खाद में कन्वर्ट होगा। बीज गणेश है तो गेंदे का पौधा निकलेगा, जो अपने आप में मेडिसिनल प्लांट है, आपको पता होगा उसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है गेंदे का। तो बस इस तरीके से हमने बनाया था। आपकी जो ये कोशिश है वो अच्छी रंग ला रही है, मतलब लोग इनका ले जा रहे हैं मिट्टी और गोबर। हाँ जी, बहुत अच्छा, मतलब ये कहना चाहिए, पहले जितनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी तो बहुत अवेयरनेस है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, और ख़ासकर जब यंगस्टर्स पसंद करते हैं। अभी राखी के वक्त मैंने ऑलमोस्ट 8,000 राखियाँ 14 क्षेत्रों में भेजी हैं, शहरों में भेजी हैं। तो ये कह लीजिए कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस आई है प्रकृति को लेके। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थीम वो समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और अभी जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये थी हमारे साथ जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया है, ये कई लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं। तो
नेशन मिरर भी आपसे अपील करता है कि आप भी केमिकल और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति की बजाय मिट्टी और गोबर से जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं उन मूर्तियों को खरीदें। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।